न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा किए जाने के बाद जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने सिंहभूम लोकसभा सीट पर 12 मई को होने वाले चुनाव की तैयारी के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में 2 चरण में मतदान होगी। समाहरणालय कॉन्फ्रेंस हॉल में सिंहभूम लोकसभा चुनाव के बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में 2 लोकसभा क्षेत्र खूंटी और सिंहभूम संसदीय क्षेत्र हैं। खूंटी संसदीय क्षेत्र का चुनाव 5वें चरण में और सिंहभूम संसदीय क्षेत्र का चुनाव 6ठे चरण में होगा। दोनों संसदीय क्षेत्र का चुनाव कराने के लिए तैयारी चल रही है। उपायुक्त ने कहा कि सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा सरायकेला खरसवा, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर और चक्रधरपुर है। सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में 9,32,982 मतदाता है, जिसमें पुरुष मतदाता 4,68,554 और महिला मतदाता 4,64,428 है। जिले में 1,344 मतदान केंद्र हैं, जिसमें 60 मतदान केंद्र जिले के खुटपानी प्रखंड में है, जो खूंटी लोकसभा के अंतर्गत पड़ता है। वहीं सिंहभूम संसदीय क्षेत्र का 441वां मतदान केंद्र सरायकेला खरसवा जिला में पड़ता है। जिले में 1,284 मतदान केंद्र हैं। मतदान भवन 947 है। 910 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। उपायुक्त ने कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 200 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 5,650 मतदान कर्मियों की आवश्यकता है। सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में 102 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्र और 1,182 मतदान केंद्र ग्रामीण में पड़ता है। इसके लिए जिले में 5 सहायक निर्वाची पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जाएगी। व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए किसी भी तरह के आपत्ति, अफवाह या भ्रामक खबर फैलाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने पत्रकारों से प्रेस वार्ता के पूर्व विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि को आदर्श चुनाव आचार संहिता का पाठ पढ़ाया। सभी राजनीतिक दलों को सरकारी भवन में लगे होर्डिंग को 24 घंटे और प्राइवेट भवन में लगे होर्डिंग को 48 घंटे में हटाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि आचार संहिता उल्लंघन मामले की शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सिंहभूम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी 6th फेज इलेक्शन को जा रहा है और खूंटी संसदीय क्षेत्र जिसका भी 60 बूथ इस जिला में पड़ता है, वो 5th फेज में इलेक्शन में जा रहा है। यानी इस जिला में चुनाव संबंधित 2 फेज यानी 5th फेज एंड 6th फेज में चुनाव का कार्य होने वाला है। इस संबंध में कुल मतदाताओं की विवरणी, बूथ की संख्या, बूथ में दिए गए आधारभूत संरचना के बारे में आपको पूर्व में ही हम लोग अवगत करा चुके हैं। लेकिन आज विशेष विषय यह है कि जैसे इलेक्शन अनाउंस हो गया है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू हो गया है। आदर्श आचार संहिता के संबंध में पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि को भी आज बुलाया गया और उस बैठक के दौरान उनको आदर्श आचार संहिता के संबंधित मुख्य बिंदु के बारे में उनको जागरूक किए हैं और हैंडआउट्स भी उनको दिए हैं। बहुत जल्दी सीईओ ऑफिस से हम लोगों को आदर्श आचार संहिता संबंधित कंपेंडियम भी मिलेगा पॉलिटिकल पार्टीज को, वो भी बहुत जल्दी उनको हम लोग दे देंगे। मुख्य बात यह है कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, उसमें अगर सरकार के किसी विभाग के द्वारा अगर कोई बैनर, पोस्टर या राइटिंग के अगर कार्रवाई की गई है तो उसको 24 घंटे के अंदर उसको साफ करने का डायरेक्शन दिया गया है। यानी कोई बैनर, पोस्टर, होर्डिंग अगर किसी विभाग के द्वारा लगाया गया है तो अनाउंसमेंट के 24 घंटे के तक यानी आज शाम तक सभी को हटाने का डायरेक्शन दिया गया है। संबंधित डायरेक्शन सभी एसडीओस और बीडीओस को भी दिया गया है और उस पर भी कार्रवाई चल रही है। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अगर कोई पब्लिक स्पेस को यूज किया हो, ये कॉमन वॉल हो या कोई रेलवे के स्पेस हो या कोई पब्लिक बिल्डिंग हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिफेसमेंट तो कर ही नहीं सकते। यानी कोई पोस्टर को चिपकाना या वॉल राइटिंग करना पूर्णतः मना है। अगर कोई पोस्टर या बैनर टांगते हैं तो वो अलाउड है प्राइवेट बिल्डिंग्स के केस में, पब्लिक बिल्डिंग के केस में वो भी अलाउड नहीं है।
यानी कोई भी झंडा बैनर आज के दिन में जो कोई पेड़ पे लटकाया हुआ है या कोई पब्लिक बिल्डिंग पे या कोई सार्वजनिक जगह पे अगर लगाया हुआ है तो कृपया पॉलिटिकल पार्टी से अनुरोध किया गया कि उसको 48 घंटे के अंदर उसको हटा लें। उसमें भी कार्रवाई चल रही है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि जो अटेंड किए हैं उनके द्वारा इस चीज के बारे में अवगत कराया गया है। इसी के साथ साथ जो प्राइवेट बिल्डिंग्स में वहां भी डिफेसमेंट पूर्णतः मना है। यानी अगर कोई वॉल राइटिंग करते हैं, इंक का यूज करते हैं, पेंट का यूज करते हैं तो डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जिसमें 6 महीना तक उनको जेल की सजा देने का भी प्रावधान है। इसके बारे में क्लियर इंस्ट्रक्शन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया है। सभी सरकारी कार्यालयों में तो ऑलरेडी काम चल रहा है। जो भी सरकारी बोर्डिंग है, सरकारी बोर्ड्स हैं, होर्डिंग्स हैं, कल्याण योजनाओं के बारे में हो, चाहे किसी भी सरकारी योजना के संबंध में जो भी जानकारी देने के लिए कोई भी होर्डिंग लगा है, सबको हटाने का कार्रवाई सुनिश्चित करने का डायरेक्शन मिल गया है। इसी तरह जिला में एफएसटी टीम, फ्लाइंग स्क्वाड टीम 30 की संख्या में लगाया गया है, जो पर्याप्त है। अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सीओ साहब ने डायरेक्शन दिया। 2 शिफ्ट में काम करेंगे। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पे 3-3 टीम, यानी 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पूर्णतः इस जिला में पड़ेंगे। तो 5 × 3 15, 2 शिफ्ट में 30, यानी 30 फ्लाइंग स्क्वाड पुलिस फोर्स के साथ गठन किया गया है। इसमें 10 ऐसे एफएसटी हैं जिसमें बीडीओ या सीओ स्तर के पदाधिकारी हैं और उसमें थाना प्रभारी के स्तर के पदाधिकारी पुलिस विभाग से हैं। तो ये सभी टीम्स जो भी आदर्श आचार संहिता के संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं उस पर ससमय लोग कार्रवाई करेंगे और रिपोर्ट भी अपलोड करेंगे। इसी तरह सी विजिल जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इस बार नया जो सी विजिल के माध्यम से जो कंप्लेंट करने का जो मैकेनिज्म डेवलप किया है उसमें भी 10 टीम को हम नोडल टीम बनाए हैं। यानी हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पे 2 टीम को हम लोग एफएसटी के लिए नोडल, मतलब सी विजिल के लिए नोडल एफएसटी के रूप में हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के संबंध में प्रति पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, ईसीए वेबसाइट में भी अवेलेबल है, आपको सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध कराई गई है, कृपया उसका अनुपालन करें। और भारत निर्वाचन आयोग का एक विशेष जानकारी, विशेष डायरेक्शन भी प्राप्त है कि कोई इलेक्शन प्रचार में कोई भी आर्मी या कोई भारत के कोई भी आर्म्ड फोर्सेस के संबंधित किसी का फोटोग्राफ नहीं रखना चाहिए। उसके बारे में भी पॉलिटिकल पार्टीज को अवगत कराया गया है। इसके साथ साथ कोई भी सभा, कोई भी जुलूस, कोई भी पब्लिक एक्टिविटी अगर करना है तो कृपया आप परमिशन ले लें। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को कम से कम 48 घंटे के पहले आप सूचना दें ताकि उस पर हम लोग ससमय आपको परमिशन देने की कार्रवाई करें। तो मुख्यतः प्रॉपर्टी, परमिशन और पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टीज, तीनों के बारे में हम लोग बताए गए। स्पेशली पार्टीज, कोई भी आयोजन हो, प्राइवेट स्तर पे कोई भी आयोजन होता है तो सरकारी पदाधिकारी जो भी इलेक्शन कार्य में दायित्व जिनको दिया गया है उनको निर्देश दिया गया है कि आपको प्राइवेट पार्टीज में पार्टिसिपेट ना करें ताकि आपका न्यूट्रलिटी और अनबायस नेचर के बारे में आप अच्छा संदेश इलेक्शन के दौरान दे पाए। इसके साथ साथ लगातार इस कार्यालय से आपको लगातार प्रेस ब्रीफिंग भी मिलता रहेगा। हर दिन प्रेस रिलीज भी हम करते रहेंगे। कई सारे कार्रवाई के बारे में आपको अवगत कराई गई है। 1344 बूथ में 60 बूथ्स में सरायकेला से मैन पावर और ईवीएम्स हमको देने वाले हैं। भारत निर्वाचन आयोग का नया नियम है कि जिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्यादातर बूथ जिस जिला में पड़ता है उसी जिला से मैन पावर और ईवीएम्स दिया जाएगा। फोर्स और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हम लोगों को करना है। यानी 1284 बूथ में पूर्णतः हम लोगों को ईवीएम, मैन पावर और लॉ एंड ऑर्डर सभी की व्यवस्था करना चाहिए। इसके बारे में अगर कुल आप गणना करेंगे तो करीब 5650 की संख्या में पोलिंग कर्मी हम लोगों का इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं। ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और ईवीएम के लिए जो स्ट्रांग रूम है उसका भी निर्णय हो चुका है, वो कार्य भी शुरू हो रहा है। मोर और लेस इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी तरह का तैयारियां चल रही हैं और लगातार आपको इस संबंध में हम लोग जो भी पब्लिक डोमेन में हम लोग सूचना दे सकते हैं वो देते रहेंगे। और संवेदनशीलता के बारे में जब बात करेंगे तो कुल संवेदनशील, अति संवेदनशील श्रेणी में 910 बूथ, यानी 1344 में 910 बूथ उस श्रेणी में आइडेंटिफाई किया गया है। अभी फिलहाल फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान गोपनीय चीज है, इसीलिए इसके बारे में हम और डिटेल्स आपको अभी स्टेज में नहीं दे पाएंगे। और विधि व्यवस्था मेंटेन करने के लिए और रिजर्व ईवीएम को कैरी करने के लिए 200 सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स को हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं। उनको भी विशेष प्रशिक्षण भी हम लोग देंगे।
और इन लोगों का दायित्व रहेगा कि चुनाव के दौरान अगर कोई ईवीएम खराब होता तो उसको रिप्लेस करने से लेकर परसेंटेज ऑफ वोटिंग और ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट इनका मूल दायित्व रहेगा। सिक्स्थ फेज में जो 3 और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज झारखंड में हैं, उनके साथ साथ यहाँ भी इलेक्शन हो रहा है। और सिक्स्थ फेज की बात करेंगे तो 16 अप्रैल को नोटिफिकेशन होगा। नोटिफिकेशन में कई सारे बिंदु होंगे, जैसे कि रिटर्निंग ऑफिसर के पूरे विवरणी के साथ साथ उनके अनुपस्थिति में कोई एआरओ को ऑथराइज करेंगे तो एआरओ कौन ले पाएंगे, किस ऑफिस में देंगे, कितने बजे देंगे, सब डिटेल्स उसमें दिया जाएगा। और 23 अप्रैल फाइनल डेट ऑफ नॉमिनेशन होगा, यानी उस दिन 3 बजे के बाद किसी का नॉमिनेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इमीडिएटली डेट ऑफ स्क्रूटिनी अगले दिन ही होगा 24 तारीख को। और 26 तारीख फ्राइडे इज द लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कि इसके बाद सिंपल अलॉटमेंट सब प्रक्रिया होता है। और समय आप देखेंगे तो 24 अप्रैल के बाद से लेके आपको करीब 2 सप्ताह से ऊपर समय है प्रचार के लिए। और 12 मई पोल डेट है, विच इज ए संडे ऑल्सो। और जैसा कि आप जानते हैं पूरे देश में जो काउंटिंग के दिन होगा वो 23 मई होगा। तो डेट्स में मुझे उम्मीद है कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और 5th फेज में भी हम लोग का जो 60 बूथ्स पोलिंग हो रहा है, जिला प्रशासन का दायित्व रहेगा कि उस दिन के लॉ एंड ऑर्डर हम लोग को संभालना पड़ेगा और 60 और बूथ्स में। उसके लिए जो निर्वाचन संबंधित प्रक्रिया खूंटी के उपायुक्त वहां के रिटर्निंग ऑफिसर उसका कार्यवाही करेंगे। और इसी संबंध में सरायकेला के साथ भी हम लोगों का एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुआ, जिसके दौरान 60 बूथ्स के लिए विशेषकर किस तरह का इंतजाम करना है उसके बारे में वहां के जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ एक विशेष बैठक हुई है दोनों जिला के बीच में। और फोर्स के लिए भी काफी व्यवस्था किया जा रहा है। जहां जहां फोर्स को ठहरने का जो पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं वहां पे विशेषकर उनके लिए शौचालय की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था भी शुरू करने का डायरेक्शन हमको सीआरपीएफ से प्राप्त है। तो बहुत जल्दी हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे ताकि एक शांतिपूर्ण वातावरण में बिना कोई वायलेंस का एक फेयर एंड जुडिशियस मैनर में हम लोग पूरे इलेक्शन प्रक्रिया को संपन्न कर पाए। केंद्र सरकार की योजनाओं के सामाजिक प्रभाव और प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का काम करने पहुंचे एक गैर सरकारी संस्था सपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड रिसर्च के 2 सर्वेयर को जिला पुलिस की टीम ने पंचायत सेवक और पंचायत प्रतिनिधियों से रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार सर्वेयर सुशील कुमार श्रीवास्तव और धर्मेंद्र कुमार दुबे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के रहने वाले हैं। छापेमारी के दौरान दोनों जहां रहते थे वहां से 1,68,000 रुपए और योजनाओं से संबंधित 12 फाइलें भी पुलिस ने जब्त किया है। गिरफ्तारी के बारे में जानकारी देते हुए एसडीपीओ अमर पांडे ने बताया कि दोनों आरोपी योजनाओं की जांच के नाम पर पैसे की मांग करते थे। लिखित शिकायत मिलने के बाद छापेमारी दल का गठन किया गया और दोनों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 9 मार्च 2019 को पुलिस अधीक्षक पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा को कुर्सी केस नायक जो कि जाम्बरपोशी ग्राम थाना मझगांव के रहने वाले हैं और पोचरा प्रखंड पोचरा और सिंदरीगुड़ी पंचायत हाटगमरिया प्रखंड के पंचायत सेवक भी हैं, उनके द्वारा ये लिखित आवेदन में आरोप लगाया गया कि जो भी ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जिले में जो संचालित योजनाएं हैं उनका सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन और प्रदर्शन का सर्वेक्षण कार्य नेशनल लेवल मॉनिटरिंग टीम के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कि सपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड रिसर्च लखनऊ की गैर सरकारी संस्था कर रही है जिसका सर्वेक्षण। उसके 2 जो सर्वेयर हैं जिनका नाम सुशील कुमार श्रीवास्तव और धर्मेंद्र कुमार दुबे है के द्वारा पंचायत सचिवालय से कई योजनाओं की संचिकाएं ले गई हैं और उनमें गड़बड़ी बता करके उनका भयावह और उनसे रिश्वत की मांग की जा रही है। इस बात की लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा को की गई। तत्पश्चात इस सूचना का और लिखित आवेदन में जो भी आरोप लगाए गए थे उनका सम्यक सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान पाया गया कि परिवादी से ये दोनों जो व्यक्ति हैं जो कि सपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड रिसर्च नामक गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधि हैं, इनके द्वारा 20,000 रुपया रिश्वत की मांग की जा रही है। इस बात की पुष्टि पूर्णतः सत्यापन प्रतिवेदन में भी की गई है। तत्पश्चात एक छापामारी दल का गठन किया गया जिसमें कि
दो दंडाधिकारी जिसमें कि उसके बाद सदर अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी चक्रधरपुर थे। अनुमंडल पदाधिकारी सदर चाईबासा और चक्रधरपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस छापामारी दल के साथ स्वतंत्र गवाह के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया। छापामारी के दौरान इन दोनों व्यक्तियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।